हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बी बैंकर्स के कमलेश चतुर्वेदी जी ने एक लेख लिखा और एक ऐसा दर्दनाक डिस्क्रिप्शन किया कि शायद हम जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, मानवीयता कहते हैं, उसके मुंह पर एक करारा तमाचा है। और पूरे एग्जीक्यूटिव पर नहीं, इवन कोर्ट को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। काफ़ी ऐसी बातें कह दी उन्होंने कि सामने वाला जिसके लिए कहा गया है वो भी महसूस करेगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, और ऐसा ही हो रहा है। जो ये बता रहे हैं वही हो रहा है। लोग मर रहे हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास केस सुनने के लिए समय नहीं है। आप कहाँ खेल खेल कौन सा कहाँ कैसे हो रहा है ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है और जो जो इसमें लिपते हैं, ऊपर वाला छोड़ता तो नहीं है। कितना ही कुछ कर लो, कहते हैं लाठी में देर है अंधेर नहीं। देखते हैं क्या होता है। एनीवे, उनका पढ़ के बताता हूँ। ये लॉ सूट दैट आउटलिव्ड पिटिशनर, एक ऐसा मुकदमा जिसको मुकदमा करने वाले ही चल बसे। दैट वाज नॉट ऑर्डनरी सूट, कोई हल्का फुल्का मुकदमा नहीं था। इट वाज द लास्ट होप फॉर दोज हु हैड डेडिकेटेड देयर लाइफ ऑफ बैंक्स, ये उन लोगों की आस थी, वो मुकदमा था जिन्होंने जबानी बैंक को दे दी और अपनी बुढ़ापे के लिए, पेंशन के लिए तरस रहे हैं, और वो कोई चैरिटी नहीं दे रहे हैं। तब पेंशन स्कीम 1995 में आई। बैंक देन इट वाज सेड, और कहा गया कि अब हमारा जो बुढ़ापा है वो सिक्योर है। लेकिन जो सिक्योरिटी थी वो स्टैग्नेंट हो गई, पानी की तरह जम गई। सब कुछ बदला, इन्फ्लेशन बदला, मेडिसिन बदली, खर्चे बढ़ गए, लेकिन पेंशन नहीं बदली। देन द लॉ सूट बिगिन, और उसके बाद में शुरू हो गया मुकदमा। इट रीच द सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कहा गया न्याय होगा, बट द क्लॉक ऑफ जस्टिस शोड ए डिफरेंट टाइम, लेकिन जो जस्टिस का घंटा था वो अलग ही टाइम दिखाने लगा। केस ड्रैग्ड ऑन, वही केस आगे बढ़ा, तारीख पर तारीख चलती रही। टुडे द सिचुएशन दैट ऑल पेंशनर द केस डेड, और आज सिचुएशन यह है कि उस केस के सारे पेंशनर स्वर्ग सिधार चुके हैं, कि एक को छोड़ करके, और वो भी लीगल एंटिटी है इसलिए बची हुई है कि वो मरती नहीं है कभी भी वो। और मे बी बाई द नेक्स्ट हियरिंग इवन, और वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड द कोर्ट विल ओपन द फाइल एंड सैक, और उसके बाद सब मर जाएंगे। सब मरने के बाद कोर्ट कहेगा कोई, हाँ भाई पिटीशन आए हैं क्या, पार्टी प्रेजेंट है, व्हाट काइंड ऑफ जस्टिस, ये कैसा न्याय भाई। दिस इज ए केस वेयर द इश्यू इज अलाइव, ये ऐसा केस है, इश्यू है यहाँ पे, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। देयर में बी डिले इन लॉ बट नॉट इन जस्टिस, कानून मिलने में देरी हो सकती है, अन्याय तो नहीं हो सकता। हियर द डिले इटसेल्फ बिकेम द इनजस्टिस, और यहाँ देरी अपने आप में एक अन्याय बन गई है। द आयरनी इज दैट सिस्टम इज स्टिल कॉन्फिडेंट, द कोर्ट विल से, और सबसे बड़ा आयरनी ये है कि अब भी कोर्ट ये कहेगा, हाँ भाई पार्टी प्रेजेंट है क्या, दे विल रिसीव द रिलीफ, बट द क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज ए डिनाइल ऑफ जस्टिस थ्रू डिले। What will history record? History will record that in India there was a lawful suit whose all the parties had died before the verdict was of delivered. एक ऐसा व्यंग मारा है कमलेश चतुर्वेदी जी ने कि एक कैसा केस इंडिया के इतिहास में हुआ जहाँ जिसमें बेनिफिशियरी सारे मारे जा चुके थे, और उसके बाद उस केस का डिसीजन आया। एंड देन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फॉर whom was द जस्टिस, फिर पूछा जाएगा कि भैया न्याय है किसके लिए। द आयरनी इज दैट सिस्टम इज स्टिल कॉन्फिडेंट, और आयरनी ये है कि सिस्टम अब भी कॉन्फिडेंट है, ये सब कुछ होगा, और फिर जो कुछ भी होगा द कोर्ट विल से लीगल हेयर्स आर प्रेजेंट, दे विल रिसीव द रिलीफ, बट द क्वेश्चन इज, सिंस when did a person become an inheritable assistant, the pensioner was meant for that old man
who stood in line outside the hospital. It was for that widow who meticulously calculated monthly EMI and Medicaid cost. It was for that elderly person that was lost in waiting. A cruel reality. The pension scheme was discontinued in 2010. This means no new pensioners will be added. No existing ones are dwindling every day, and the lawsuit is still ongoing. It seems the system has adopted a strategy. Let the lawsuit drag on, the petitioner will die on the. इतना बड़ा व्यंग मारा है। कहते हैं कमलेश चतुर्वेदी जी, चलने दो केस को, चलने दो, सारे मर जाएंगे, मरने के बाद जो पैसा बच जाएगा और जो भी ये लोग हैं ये नहीं होने दे रहे हैं उनकी कब्र पर चढ़ जाएगा। सीधा सीधा बोलता हूँ मैं तो। इफ जस्टिस अराइव सो लेट दैट इट कैन ओनली बी प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स, जस्टिस को ले जा करके उनकी कब्रों पर चढ़ा देना, दैट इज नॉट कॉल्ड जस्टिस, इट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल फेलियर। फाइनली a bitter question, when the last petitioner is gone and the verdict is delivered, to whom will the court say you have won? अब फिर कोर्ट किससे कहेगा तुम जीत चुके हो? उसके बाद to whom will the court say you have won? Perhaps it will be the understood the greatest defeat of justice. It is not justice, it is indifference. ये कमलेश चतुर्वेदी जी ने जो को लिखा, मैं रियली में जब सोचता हूँ कि आखिरकार हमारी संवेदनाएं खत्म हो गई क्या? हम मर चुके हैं क्या? क्या हमारे पास संविधान नहीं है? क्या कानून नहीं है? जस्टिस के लिए एल्डरली पीपल लाइन में लगे हुए हैं, सरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जीक्यूटिव को इसमें मजा आ रहा है कि चलने दो। और इस काम के लिए जो यूनियन बनाई गई थी, बैंकों में तो 9 यूनियन है ना, यूएफबीयू, जो बनाई गई थी, इतने बर्थलेस किस्म के यूनियन हैं और वहाँ के नेता हैं कि एक को भी शर्म नहीं आती कि इस क्वेश्चन को कम से कम आईबीए के सामने उठाते, डीएफएस के सामने उठाते, सरकार के सामने उठाते। लेकिन नहीं, वो ऐसे ऐसे मुद्दे राज्यसभा में, लोकसभा में उठाते हैं जिन्हें सुन सुन करके हमें शर्म आती है। अभी 5 दिन की बैंकिंग के लिए रात और दिन जी एक कर रहे हैं, हड़तालें कर रहे हैं। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत यार, रह गई हो तो इस छोड़ा इस कमलेश चतुर्वेदी जी के, इसको सुन लो, ये क्या क्या कहा है। और एक श्रीमान बहुत इंग्लिश बोलता है, उसका नाम है वेंकटाचलम। मैं तो चाहूँगा ये बी बैंकर्स के जो कमलेश चतुर्वेदी हैं, एक लेटर वेंकटाचलम को भेज दें, उसे शायद पढ़ करके शर्म आ जाए कि लोग किस अवस्था में गए हुए हैं और किस अवस्था में रह रहे हैं। और अभी भी यही व्यक्ति, मतलब इसको पता है कि बचेगा नहीं, अच्छे नहीं बचे, बुढ़ापा बेहरी खत्म जाना है इसकी व्यक्ति का, बद्दुआ इतनी लग रही है पूरे हिंदुस्तान से, पूछो मत। लेकिन क्या करें यार, क्या करें इस आदमी का? अब भी समझ जा भाई, कम से कम ऐसा ठीक ठाक रह लो, लोगों की दुआएं ले लो, छोड़ो 5 डे बैंकिंग को। कोई गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग करने नहीं जा रही है। ये पढ़ो, ये कमलेश चतुर्वेदी ने जो लिखा है, पेंशन स्टैग्नेट हो गई, सब कुछ बढ़ रहा है, दवाइयों के खर्चे बढ़ रहे हैं, आदमी की उम्र बढ़ रही है, लेकिन पेंशन स्टैग्नेट है। कितना क्रूअल मजाक है ये। थैंक यू चतुर्वेदी जी, मैंने आपका ये लिया उसमें से। और पाटली जी आपकी बहुत बड़ाई करते रहते हैं, वो भी बताते हैं कि भाई कमलेश चतुर्वेदी जी का अच्छे खासे लेख आ रहे हैं। मैंने कहीं से देखा इसको, अब क्या करें, सिस्टम है, झेलना पड़ेगा, झेल रहे हैं। अंतिम में यही कहना चाहूँगा, यदि कोई जागरूक व्यक्ति है इसको सुने, और कम से कम कहीं नहीं तो मेन नेशनल मीडिया जो है उसमें दिया जाए ये कि भैया ये कंडीशन हो रही है। तो आशा है कि कुछ हो जाए, अदरवाइज चलता रहा ये 32 साल से ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।